इस्तेमाल करना, अपने पैसे को अपनी हैसियत और अपने प्लान के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना। क्योंकि जब आप अपने पैसे को अपनी हैसियत और अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको किसी भी जो है वो अपना बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह फिजिकल बिजनेस के अंदर पैसे का मैनेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर भी पैसे को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग ट्रेडिंग के अंदर अपना पैसा मैनेज नहीं करते, तब तक हमें बहुत ज्यादा जो है वो अपना दूसरी गलतियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह के लालच ले लें, आपने अपने जो है वो अकाउंट में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी बनाया, बट आपने लालच किया और लालच की वजह से एक ही ट्रेड के अंदर सारा सरमाया डाल दिया, बड़ी लॉट लगा दी, तो आपका सारा का सारा सरमाया लॉस हो गया, खत्म हो गया, नुकसान हो गया। या उसके अलावा आपको एक दिन जो है वो अपना ट्रेड के अंदर नुकसान हो गया, तो ट्रेड के अंदर नुकसान होते साथ ही आपने अपना कोई प्लान तो बनाया नहीं हुआ था, पैसा तो आपका मैनेज था नहीं। ट्रेड में जब नुकसान हुआ तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने पूरा का पूरा अकाउंट झोंक दिया मार्केट के अंदर, और आप अपना अकाउंट खाली करके बैठ गए। और यही सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान होता है। हमारे यहाँ स्टॉप लॉसेस से कभी भी अकाउंट वॉश नहीं होते। कभी भी आपको जो है वो ट्रेड फेल होने से नुकसान इतना नहीं होगा जितना आप लोगों को लालच की वजह से, पैसा जो है वो मैनेज ना करने की वजह से, प्लान ना होने की वजह से, अग्रेसिव या जो है वो आप कह सकते हैं कि गुस्से के अंदर ट्रेड करने की वजह से नुकसान होगा। याद रहे, ज्यादातर ट्रेडर्स जो नुकसान करते हैं, जो न्यू लोग होते हैं, वो नुकसान मार्केट के अंदर फेल होने से नहीं करते, यानी उनकी एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया और अकाउंट खत्म हो गया। नो, नुकसान हमेशा कब होता है? नुकसान हमेशा तब होता है जब वो पैसे को मैनेज नहीं करते, लालच करते हैं, अग्रेसिव ट्रेड करते हैं, गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बगैर प्लान के ट्रेड करते हैं, तो फिर डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि आप अपना सारा सरमाया खो डालेंगे। अगर आप एक क्रिकेटर की बात करते हो तो उसका फोकस स्कोर बनाने पे भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका फोकस अपनी विकेट बचाए रखने पे भी होता है। इसी तरीके कार से अगर आप एक शॉपकीपर की बात करते हो तो उसका फोकस अपने पैसे पे भी होता है, अपने प्रॉफिट पे भी होता है। अब अगर वो जो है वो एक ही कस्टमर से सारा प्रॉफिट जो है वो बनाना चाहेगा, वो अपना नुकसान कर बैठेगा। तो वो क्या करेगा? मैनेज करके चलेगा, अपने पैसे को भी मद्देनजर रखेगा, प्रॉफिट को भी जो है वो मेंटेन करके चलेगा। तो यहाँ ट्रेडिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट यानी कि पैसे का अपनी हैसियत औकात यानी अपने प्लान के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ट्रेडिंग के अंदर फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपका अकाउंट खतरे में या वाश नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग विदाउट मनी मैनेजमेंट प्लान ट्रेड करोगे तो उसमें फिर आपका अकाउंट भी रिस्क पर है और आपका फ्यूचर भी डेफिनेटली फिर रिस्क पर जाएगा। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मनी मैनेजमेंट, पैसे का मैनेज करना है या उसको अपनी हैसियत औकात के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, यानी इसके अंदर नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो क्या है? यानी ये तो पता लग गया कि पैसे को इस्तेमाल करना है अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका इस्तेमाल एक्चुअल करना क्या है? इसको देखना कैसे होता है कि क्या इसके अंदर हम लोगों को मैनेज करना है। अब मनी मैनेजमेंट प्लान यानी पैसे का हिसाब किताब, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आप लोगों को हमेशा देखना होता है अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड, यानी हमेशा आप लोगों ने नजर रखनी होती है अपने लॉसेस पे और अपने मुनाफा पर। और यही बेसिक आपका जो है वो अपना मनी मैनेजमेंट प्लान होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक शॉपकीपर हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखते हो, इस चीज को कैलकुलेट करते हो, मैंने कमाया क्या और लगाया क्या और बचाया क्या। सेम यहाँ भी वही चीज है कि आप लोग जो है वो अपने पैसे का हिसाब किताब रखोगे, उसके अंदर अपने रिस्क, अपने नुकसानात को देखोगे कि आप किसी भी चीज की खरीदारी कर रहे हो तो उसके अंदर रिस्क कितना ले रहे हो, और अगर किसी भी चीज से प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो वो कितना आपको मिल रहा है। क्योंकि जब तक रिस्क कम नहीं होगा और मुनाफा ज्यादा नहीं होगा, हमें फायदा नहीं होगा। अब आप एक फुल रिस्की काम करते हो जिसमें मुनाफा बिल्कुल थोड़ा सा और रिस्क बहुत ज्यादा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें रिस्क कम जबकि मुनाफा ज्यादा है, तो फिर उसका डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, पैसे का हिसाब किताब और पैसे के हिसाब किताब
में आता है जी आपका क्या चीज, पैसे के हिसाब किताब में, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। ये मनी मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास मेनली पॉइंट्स आते हैं जिनको हम लोगों ने मैनेज करते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो जी इसमें आ जाता है हमारे पास, हमारा यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड से क्या मतलब है इसको भी समझाता हूँ। रिस्क और रिवॉर्ड से क्या इसका मतलब है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। फिजिकल लाइफ के अंदर एक अच्छा बेहतरीन कामयाब ताजिर वही होता है जो ऐसा बिजनेस करने को तरजीह दे जिसके अंदर उसको नुकसान कम हो, उसका रिस्क कम हो, जबकि बदले में उसको जो उसका रिवॉर्ड है, मुनाफा है, वो ज्यादा मिले। तो ट्रेडिंग की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ भी यही मिथ फॉलो होती है। ट्रेडिंग के अंदर आप लोग 100% कामयाब नहीं होते, इसके अंदर आप लोगों को 80% तक सक्सेस रेशो मिलती है। बाज को 70 मिलती है, बाज को 60 मिलती है, और बाज जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अपने प्लान को फॉलो करते हैं वो 85 तक भी इसके अंदर अपनी एक्यूरेसी ले जाते हैं, सक्सेस रेशो ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर क्या है, सारी की सारी ट्रेड्स हमारी मुनाफा के अंदर नहीं जाती, कुछ ट्रेड्स हमारी फेल हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं। तो फेल ट्रेड्स का हम लोगों ने एक नुकसान की हद मुकर्रर करनी होती है, ना कि अपना पूरा का पूरा सरमाया रिस्क पे लगाना होता है। जिस तरह फिजिकल लाइफ के अंदर एक अच्छा और कामयाब ताजिर वही है जो अपने रिस्क को, यानी अपने जो है वो नुकसान को और मुनाफा को कंट्रोल करके चले। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी यही मिथ है कि आप जो तिजारत कर रहे हो, आप जो ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर आप कितना रिस्क ले रहे हो और उससे आप लोग कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। जित आप कितना रिस्क ले रहे हो और आप उससे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो अब इसकी एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मेनली पॉइंट की तरफ वापस में लौटा। फिजिकल लाइफ के अंदर आप जो है वो बिजनेस करते हैं स्टॉक का, किसी भी चीज को आप स्टॉक करके जो है वो रीसेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है वो अपना स्टॉक किया चीनी को, शुगर को। तो क्या हुआ, अब जब आपने चीनी को खरीदा उसके सीजन के अंदर, तो आपके पास 100% रिपोर्ट हो ही नहीं सकती कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। हो सकता है आप चीनी को खरीदो और मार्केट बिल्कुल आपके बरक्स, यानी आपके जो है वो उलट चलना शुरू हो जाए। आप महंगे दामों चीनी को खरीद लो और चीनी जो है वो सस्ती होना शुरू हो जाए। तो उसमें अब क्या करोगे, उसमें आप सारी चीनी लेकर बैठे नहीं रहोगे इस उम्मीद पे कि आज बहाल होता है, कल बहाल होता है, परसों बहाल होता है। आप वहां पर मार्केट की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक रेट मुकर्रर कर देंगे कि अगर ये 6,000 पे खरीदा हुआ, 6,000 पे खरीदा हुआ चीनी का जो हमारे पास बोरी है, वो 6,000 पे खरीदी है, 5500 पे चलेगी, तो ये रेड लाइन है, मैं इसको सेल कर दूंगा 5500 पे ही। 500 मैं बोरी के पीछे नुकसान कबूल कर लूंगा, ना कि ये कि उसको लेके बैठे रहो और फिर एक्सपायर कर दो या खराब कर दो। तो उसमें क्या होता है, एक अपना रिस्क मुकर्रर कर लिया जाता है। फिर जब वो चीनी खरीद रहा होता है तो उसमें वो ये चीज भी देखता है कि अगर ये चीनी का रेट बढ़ता है तो मुझे इससे कितना फायदा होगा। अब डेफिनेटली उसका फायदा उसके रिस्क से ज्यादा होगा, यानी रिवॉर्ड उसको ज्यादा और रिस्क उसमें कम होगा। इसी तरह हम लोग भी ट्रेडिंग के अंदर जो अपनी तिजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं, हम लोगों ने भी हमेशा इस चीज पर फोकस रखना है कि हम जो भी ट्रेड, जो भी सेटअप फॉलो करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमारा रिस्क कितना बन रहा है और उसके अंदर हमारा रिवॉर्ड कितना बन रहा है। यानी सादा लफ्जों में आप जो भी सेटअप, जो भी पीओआई ट्रेड करने जा रहे हो, उस पीओआई को अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा और उसमें आपका टेक प्रॉफिट कितना बनेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाने का है, वो भी बताता हूँ। अभी जस्ट इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें जो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी ट्रेड करनी है उसके अंदर आप लोगों ने सिंपली क्या देखना है कि आप देखेंगे कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसके अंदर रिस्क कितना है और उससे हमें रिवॉर्ड कितना मुतवक्के है। अब अगर उस ट्रेड में रिस्क आपका कम हो, अगर किसी भी ट्रेड के अंदर आपका रिस्क कम हो
और रिवॉर्ड ज्यादा हो तो वो सेटअप, वो पॉइंट आपके लिए अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। बट अगर कहीं इसके बरक्स हो, यानी कहीं बड़ा पीओआई हो, जोन बहुत बड़ा हो, रिस्क उसमें आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो, लेकिन जो स्टॉप टेक प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है, वो आपका छोटा सा हो, तो आप ऐसी सेटअप को इग्नोर करेंगे। जिस तरह फिजिकल लाइफ के अंदर ये चीज फॉलो होती है कि हम लोग कम रिस्क और ज्यादा मुनाफा को तरजीह देंगे, बिल्कुल इसी तरीके कहा से हम लोग भी ट्रेडिंग के अंदर इस चीज को तरजीह देते हैं कि हम लोग जो तिजारत करने जा रहे हैं, जो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमेशा हमारा फोकस ये रहेगा कि हमारा जो रिस्क है, जो स्टॉप लॉस है, जो एसएल है, वो हमेशा कम से कम रहे। अब जो हकीकत में उसका बनता है आप उससे कम नहीं करोगे, जो एक्चुअल उसका स्टॉप लॉस बनता है ना, वो तो फोन नहीं होना है। तो आपका जो रिस्क होगा उससे आपको जो है वो उस सॉरी, आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितना बनता है और आपका जो रिवॉर्ड है वो कितना बनता है। अब यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड की जो है वो अपना टाइप्स आ जाता है। यानी बाजू का ऐसा होता है कि हम लोग जितना रिस्क ले रहे होते हैं बदले में रिवॉर्ड भी उतना होता है। बाजू का ऐसा होता है कि रिस्क जो है वो थोड़ा और मुनाफा दुगना होता है। बाजू का ऐसा होता है कि रिस्क बहुत कम और मुनाफा 3 गुना होता है। तो ये टाइप्स आ जाती हैं। अब आप लोगों को रिस्क रिवार्ड की समझ आई। पहले मैंने समझाया मनी मैनेजमेंट, यानी पैसे का हिसाब किताब, कंट्रोल। ठीक है, उसकी एग्जांपल दी। फिर अब आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड का बताया कि मनी मैनेजमेंट के अंदर होता है रिस्क रिवॉर्ड। अपनी हर ट्रेड के अंदर अपने रिस्क को, यानी स्टॉप लॉस को, नुकसान को, और अपने जो है वो रिवॉर्ड को देखना कि मुझे इस तिजारत में क्या नुकसान या क्या फायदा हो सकता है। जरा बताएं जल्दी से, सबको समझ आ गई? याकूब, मेरी तरफ से क्लियर है। आपका मे बी जो है वो इंटरनेट इशू होगा, तो आप उसको चेकआउट कर लें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं जी रिस्क रिवॉर्ड टाइप्स की तरफ। रिस्क रिवॉर्ड भी डिस्कस कर लिया कि जो आप तिजारत कर रहे हो उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस कितना होगा और उसके अंदर आपका मुनाफा यानी टेक प्रॉफिट कितना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। रिस्क और रिवॉर्ड रेशो की कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली टाइप तो ये होती है 1/1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, अब ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशोज में निकाल के जो है वो दिखा रहा हूँ। ये इसकी जो वो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो। सेकंड टाइप हमारे पास जो होती है वो होती है जी सिंपल, हमारे पास 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। और इसके बाद थर्ड नंबर पे 1/3, उसके बाद 1/4 और 1/5, ये सोन कंटिन्यू होता है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो अपना 1/3, और इसके बाद आप यहाँ लिख लें 1/4। ठीक है, ये इसी तरह कंटिन्यू रहता है। ये आगे आप जितना भी बढ़ाना चाहें ये बढ़ सकता है। सॉरी। हाँ जी, ये है जी हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो की टाइप्स। ये टाइप्स से क्या मुराद है, इनका क्या मकसद या मतलब हुआ, अब जरा इनको भी समझ लें। रिस्क रिवार्ड रेशो की ये टाइप से क्या मुराद होता है? रिस्क रिवार्ड रेशो की ये टाइप से ये मुराद है कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं बदले में रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये फर्स्ट अपनी रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करें, तो इसके अंदर अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर देखेंगे, ये जो पहला एक लिखा हुआ है ये है रिस्क, और ये जो दूसरा एक है ये है जी रिवॉर्ड। ठीक है, ये जो दूसरा एक है ये है रिवॉर्ड। यानी सादा लफ्जों में, यहाँ पर आप $1 का या ₹1 का रिस्क ले रहे हो, तो रिवॉर्ड भी बदले में एक ही मिल रहा है। यानी 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो, जितना रिस्क ले रहे हैं उतना ही मुनाफा मिलने के चांस है, या उतना ही मुनाफा मिलेगा, जो कि अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं है। 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो यानी एक के बदले में एक। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो उसमें स्टॉप लॉस फर्स्ट कर लो $1 का बने, तो वहां पर टेक प्रॉफिट भी $1 का है। तो इसको फॉलो नहीं करना, कोशिश करनी इसको इग्नोर करना है। 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो। फिर इसके बाद अगले नंबर पे है जी 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। ये इसका क्या मतलब हुआ? 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के अंदर क्या है? 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो से मुराद ये है कि आप जितना रिस्क ले रहे हो बदले में उससे दुगना, डबल जो है वो रिवॉर्ड लेना चाह रहे हो, या आप जो तिजारत करने जा रहे हो, ट्रेड लगाने जा रहे हो, जो सेटअप फॉलो करने जा रहे हो, उसमें अगर आपका रिस्क $5 का बनता है, तो उसी जो है वो सेटअप का जो रिवॉर्ड है, यानी उसका जो आपको मार्केट फॉलो कर सकती है, उसमें जो मुनाफा हो सकता है वो $10 है। 5 के बदले में 10, 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। तो कोशिश करनी है आपने स्टार्टअप यहीं से लेना है।
1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो स्टार्ट के अंदर आप फॉलो करो, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ता जाएगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपका जो है वो क्या होता है, एसएमसी के अंदर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छी मिल जाती है। सो आपने शुरू जो करना है वो 1/2 से करना है। 1/2 से क्या मुराद है? 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो से मुराद है आप जितना रिस्क ले रहे हो, मुनाफा उतना नहीं लेना। जितना रिस्क ले रहे हो, मुनाफा उतना नहीं लेना, बल्कि मुनाफा 2 गुना लेना है, एक के बदले में दो। यानी अगर $1 का स्टॉप लॉस था तो अब बाकी क्या है, $1 का अगर स्टॉप लॉस था तो आपका जो है वो वहां पर जो टेक प्रॉफिट होना है वो आपका जो है वो कम से कम $2 का होना चाहिए। इसी तरह अगर आपका जो है वो $2 का रिस्क था, तो बदले में आपका जो मुनाफा है वो क्या होना चाहिए, $4 का होना चाहिए। 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। फिर आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अपना रिस्क रिवार्ड रेशो आता है 1/3। अगला आता है जी 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो। एक के बदले में 3 गुना। यानी अब आप ऐसा सेटअप, ऐसी ट्रेड करने जा रहे हो जहां आपको रिस्क $1 और बदले में आपको जो मुनाफा टीपी टेक प्रॉफिट मिलेगा वो $3 है। इसको बोला जाता है 1/3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और फिर आ जाता है जी 1/4, यानी एक के बदले में 4। अगर रिस्क $1 है तो मुनाफा 4, और अगर रिस्क $2 है मुनाफा $8। रिस्क अगर $3 है तो मुनाफा हमारे पास जो है वो अपना $12। और इसी तरह रिस्क अगर $5 है तो मुनाफा जो है वो $20 होगा। तो ये हमारे पास इसी तरह के कार से सोन रिस्क रिवार्ड रेशो बढ़ते जाते हैं। सबसे अच्छी और बेहतरीन जो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, कम अज कम जो आपको कम से कम लेनी है, ज्यादा नहीं बता रहा, मिनिमम जो आपने सेटअप फॉलो करना है उसके अंदर आप लोगों को 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो का टारगेट मिलना चाहिए। पहला टेक प्रॉफिट कोशिश यही करनी है, क्योंकि अभी आप लोगों का स्टार्टअप है, तो आप लोग 1/10, 1/5, 1/6 इन तरफ जाने की बजाय स्टार्ट के अंदर कोशिश यही करेंगे कि आपको 1/2 या 1/3 या 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो मिल जाए। पहला जो टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए ना, यानी पहला जो मुतालबा या पहला जो आपका माइंड सेट होना चाहिए, वो आपका 1/2 से स्टार्ट हो। और उसके बाद आप फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको एक्सपर्टीज होती जाएंगी, आप लोग जो बढ़ते जाओगे, आप लोग जो अपना रिस्क रिवार्ड रेशो ज्यादा करते जाओगे। अब ये है हमारे पास क्या है, हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो। यानी रिस्क कितना लेना है और रिवॉर्ड कितना लेना है, रिस्क कितना लेना है और बदले में रिवॉर्ड कितना चाहिए, ये आपने जो है वो तय करनी है। मैंने आपको रिकमेंड की है आप लोग स्टार्टिंग के अंदर मिनिमम, ठीक है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, नॉट मैक्सिमम। कोशिश ये होनी चाहिए कि 1/2 या 1/3 को फॉलो करो, 1/4 भी हो सकता है, 1/1 की तरफ ना जाओ, एक चीज। दूसरा, स्टार्ट के अंदर 1/4, 1/5, ये इसके लिए होल्डिंग चाहिए होगी, सब्र चाहिए होगा। तो आप लोग 1/3 और 4 की बजाय 1/2 या 1/3 इस पर जो है वो आप फॉलो करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, गोल्ड के अंदर भी यही रहेगा, ट्रेडिंग गोल्ड की हो या किसी भी जो है वो दूसरे पेयर की, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, गोल्ड के अंदर भी और बाकी भी इसी तरीके कार से रहेगा। अब ये हमने अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो डिस्कस की है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों को जो भी ट्रेड लेनी है, रिस्क उसके अंदर कम से कम और मुनाफा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आप लोगों को एक जो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये यानी 1/2, 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियोस, इनका जो है वो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए, कल हम लोगों ने डिफरेंट पीओआईस को डिस्कस किया था ना, उनमें से एक ही एग्जांपल दे, 1 मिनट। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड है। नहीं करो, ड्राइंग नहीं करो। फर्ज कर लो ये हमारे पास एक जो है वो हमारा कौन सा ट्रेंड है, ये एक बेरिश ट्रेंड है। मार्केट के अंदर सिंपली क्या हुआ, यहाँ पर आकर मार्केट के अंदर सिंपल हमारा बीओएस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ एक्चुअली। ये क्या है जी, ये हमारे पास हो गया पीओ, सॉरी बीओएस। अब बीओएस जब यहाँ पर हुआ तो अब हमें यहाँ पर ट्रेड करनी है। अब देखिएगा जरा इस चीज को आप लोग जो है वो नोट करिएगा। अब बीओएस जब हो गया, हमें यहाँ पर ट्रेड करनी है।
अब ट्रेड करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोगों ने पहली ट्रेड करनी है तो वो कहाँ करनी है, ये आईडीएम स्वीप पर हम लोग कर सकते हैं, अगर हमें सेटअप मिलेगा तो। याद रखना, ये हर दफा जरूरी नहीं होता कि आईडीएम स्वीप पर ट्रेड बने ही बने, ट्रेड मिले ही मिले। आप लोगों को कंफर्मेशन मिलेगी, प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करनी है। ये जो है वो अपना आंखें बंद करके कि आईडीएम अब मार्केट पहुंच गई तो अब ट्रेड ले ली, ये गलत होगा। तो पहली ट्रेड होती है जी ये आईडीएम स्वीप पे। अब अगर फर्ज कर लो आप यहाँ आईडीएम पे ट्रेड ले रहे हो, तो अब यहां से आपका टीपी कितना होगा, ये नीचे इस लो तक छोटा सा होगा, ये देखो। स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा होगा और यहाँ पर ये टीपी छोटा सा होगा। ठीक है, ये पहली चीज यहाँ पर पॉइंट पॉइंट को नोट करें। अगर आप यहाँ आईडीएम पे ट्रेड करते हो तो इस ट्रेड के अंदर डेफिनेटली आपको टीपी छोटा और आपका रिस्क जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ भी देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आपको 1/2 1/3 मिले फिर तो मजा है। बट अगर ये जो है वो आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हो, $2 का, 3 का, 5 का ले रहे हो फर्ज कर लो, और टीपी भी 5 का मिल रहा है, फिर मजा नहीं आएगा। फिर तो हमें कोशिश करनी है कोई और सेटअप देखें। अच्छा, अब ये आईडीएम पहला सेटअप था, इसमें देखो रिस्क तो है बट टेक प्रॉफिट, उसका मार्जिन, उसका जो हमें रिवॉर्ड है वो छोटा मिल रहा है। फिर दूसरा हमारे पास ये हमारा पीओआई था, आईडीएम से ऊपर फर्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये सेकंड हमारे पास सॉरी फर्स्ट पीओआई था। ठीक है, आईडीएम वाला अलग से मैं गिन रहा हूँ, ये हमारे पास पीओआई था। अब आप इस पीओआई से ट्रेड करते हो, ये देखो अब आप इस पीओआई से ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क तो इसमें भी बन रहा है, ये देखो स्टॉप लॉस इसमें भी है। बट अब नीचे एरिया क्या हुआ, अब नीचे एरिया बढ़ गया है, ये देखो जी। अब ये यहाँ पर काइंडली ये ड्राइंग मत करें, जकरिया ये ड्राइंग मत करें, छोड़ दें ड्राइंग को। अच्छा, अब अगर हम लोग इस जो है वो अपना आईडीएम से ऊपर फर्स्ट वैलिड पुल बैक से ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या हुआ, फर्स्ट वैलिड पुल बैक से अगर सॉरी फर्स्ट वैलिड हमारे ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ये देखो अब रिवॉर्ड और ज्यादा हो गया, रिस्क वही रहा बट रिवॉर्ड ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर और आ जाओ, फिर यहाँ पर हमारे पास आया जी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम पीओआई, जो कि ये वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर ये देखो जी, ये हमारे पास एक्सट्रीम पीओआई आ गया, EXPOI, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे पास यहाँ आ गया। अब इस पे भी जब ट्रेड करनी है तो एक तो ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है पहली चीज, दूसरा इस पे जब ट्रेड करोगे तो रिस्क इसमें भी इतना है और रिवॉर्ड देखो अब मजीद बढ़ गया। अब इतना बड़ा टीपी मिलेगा, आईडीएम पे छोटा, फिर दूसरे पे छोटा, और यहाँ देखो कितना बड़ा टीपी हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आप लोग अगर आईडीएम स्वीप पे ट्रेड कर रहे हो और नीचे लो बिल्कुल पास पड़ा है, उसमें 1/1 सॉरी 1/2 1/3 रिस्क रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे सेटअप्स को फिर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अब मेन आगे बढ़ते हैं, फिर आपको SLTP लगाना भी समझाता हूँ, SL काउंट करना भी समझाता हूँ, परेशान नहीं होना, सारा समझा के जाऊँ। अभी इसको रिमूव करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, फिर SLTP लगाना कैसे है, काउंट कैसे करना है। एक बार ये रिस्क रिवार्ड रेशो डिसाइड कर लें कि कौन सा यूज करना है, फिर हम लोग जो है वो SLTP लगाना कि उसको लगाना कहाँ पे होता है और काउंट कैसे करना होता है वो भी समझाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, अब हमारे पास मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड रेशो प्लान फॉलो होगा वो कौन सा है जी, वो या तो 1/2 है या 1/3 है या 1/4 है मिनिमम, यानी कम से कम। आप ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा अच्छे वाला मिल जाए तो अच्छी चीज है। बट ये भी मत कीजिएगा कि अगर मार्केट में जो है वो अपना इतना बड़ा टीपी बनता है नहीं, खुद से बनाने की कोशिश करो तो वो भी गलत है। पहले देखना है एरिया कहाँ तक है, एरिया को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने जो है वो अपना क्या करना है, अपना टीपी रखना है। अब अगर आप एक कस्टमर को कोई चीज सेल करते हो, वो आपको उतना मुनाफा देता ही नहीं है, तो आप ज्यूम करके बैठ जाओगे तो गलत है। इसी तरह आपके पास एक सेटअप है, उसमें जो एक्चुअल उसमें जो आपका एक्चुअल टेक प्रॉफिट बनेगा आप लोग वही लगाएंगे, खुद से अंदाजे से तुक्के से खुद से की तवक्को आपके मुताबिक नहीं लगे। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट के अंदर फॉलो करेंगे या तो 1/1 सॉरी 1/2 को या 1/3 को या 1/4 को। अब जरा इसकी इंपोर्टेंस समझिएगा, ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा, क्यों हमने 1/1 को इग्नोर कर दिया और ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या, फायदा क्या है, इसको समझिएगा। एक्चुअली जब आप लोग अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो प्लान बनाकर चलते हैं ना, तो फिर इसके अंदर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों के जो है वो सक्सेस के कामयाबी के चांसेस बढ़ता।
अब मैं आप लोगों को यहाँ पर माई सॉरी क्वेश्चन के लिए जो है वो सेस देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ये जी हमारे पास ट्वेल्व, 1 मिनट दीजिएगा, मैं क्वेश्चन बॉक्स ओपन करता हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर करना। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। अब जरा आप लोग मैंने चैट बॉक्स जो है वो ओपन कर दिया है। आप लोग मुझे एक चीज बताएं, आप लोगों ने ये जो हमारा एसएमसी कोर्स ज्वाइन किया है, जो अब तक आप लोगों ने सीखा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोर्स, आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग इसी चीज को मजीद कुछ एक्स्ट्रा सीखे, ठीक है, फर्ज कर लो अगर आप इसी चीज को फॉलो करके मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो कितने परसेंट जो है वो आपके सेटअप्स एक्यूरेटली सक्सेसफुल होंगे, कामयाब रहेंगे। यानी सादा लफ्जों में, ठीक है, सादा लफ्जों में हमारे पास क्या है, सादा लफ्जों में आप लोगों ने जो है वो अपना जो ट्रेड्स की उनके अंदर आपको कितने परसेंट तक जो है वो कामयाबी देखने को मिलेगी। आप लोगों ने अब तक जो तरीकेकार जो मेथड समझा है उसके थ्रू आप लोगों को कितने परसेंट तक जो है वो सक्सेस रेशियो बनती हुई मिलती हुई नजर आ रही। हमारे पास अब तक का जो हमारा सक्सेस रेशियो है, अगर हम लोग काउंट करें तो स्टूडेंट्स को 60, 70, 80, 85% तक मिलता है। बट अगर फर्ज कर लो आपको तमाम तर पॉइंट्स अच्छे से क्लियर नहीं हुए, फर्ज कर लो आप तमाम तर असूल्स को, तमाम तर जो है वो अपना पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करके नहीं चल सकते, आप कमजोर हैं, आप जो है वो अपना क्या है इसको उस तरीके कार से नहीं लेकर चल सकते जैसे इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो आप फर्ज कर लो कि आपको इसके अंदर सक्सेस रेशियो जो है वो कितनी मिल रही है। फर्ज कर लें इसके अंदर आपको सक्सेस रेशियो जस्ट 50% मिल रही है। ठीक है, जस्ट 50%, यानी आधी ट्रेड्स कामयाब और आधी नाकाम, ज्यादा की बात ही नहीं करते। ये जो है वो ऐसी रेशियो है जिसको सब कबूल करेंगे। इससे नीचे वाले तो बहुत रेयर ही मिलेंगे, इससे ऊपर ही आपको मिलेगा। बट हम इससे अगर नीचे भी जाकर डिस्कस करेंगे तो फिर भी ये हमारे लिए फायदामंद रहेगी। वो समझाता हूँ कैसे। सक्सेस रेशियो हमारे इस मेथड की, इस जो है वो हमारी पॉइंट की टेक्निक की 50% है। 50% सक्सेस रेशो के साथ जब हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी जो भी ट्रेड्स होंगी वो आधी कामयाब और आधी नाकाम रहेंगी। फर्ज करें आप लोग टोटली 20 ट्रेड करते हो तो 20 में से 10 आपकी कामयाब और 10 आपकी नाकाम रहेंगी। सिंपल है। टोटल 10 ट्रेड, सॉरी 20 ट्रेड्स करते हो आप एक वीक के अंदर या एक मंथ के अंदर, तो उसमें से डेफिनेटली फिर आधी नाकाम और आधी आपकी ट्रेड्स कामयाब रहेंगी। अब आधी ट्रेड्स नाकाम और आधी कामयाब रहेंगी, अब इनका हमें क्या फायदा या नुकसान होगा। अब हमारे पास मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1/2 है। यानी रिस्क $1, रिवॉर्ड $2। रिस्क अगर $3 था, स्टॉप लॉस यानी $3 था, तो बदले में मुनाफा $6 था। तो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इन 20 ट्रेड्स के दौरान एवरेज हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस यूज किया वो हमारा $3 था। हर ट्रेड के अंदर एवरेज हमारा जो स्टॉप लॉस बना वो फर्ज कर लें हमारा $3 बना। तो $3 का हमारे पास स्टॉप लॉस बना, टोटल 10 ट्रेड्स हमारी नाकाम रही, तो $3 के अकॉर्डिंग 10 ट्रेड्स के अंदर हमें टोटली जो है वो $30 का नुकसान देखने को मिला। इसी के बरक्स जो हमारी ट्रेड्स कामयाब रही, अब क्योंकि हम लोगों का जो रिवॉर्ड रेशियो है वो 1/2 है, यानी एक के बदले में दो, तो तीन के बदले में हमारा जो रिवॉर्ड था, टीपी था पर ट्रेड, वो हमारा $6 था। अब हमारे पास क्या हुआ, जो फेल ट्रेड्स हैं उनका नुकसान $30 हुआ, बट जो कामयाब ट्रेड्स हैं उनका मुनाफा हमें यहाँ पर $60 देखने को मिला। अब ये हमारे पास यहाँ पर $30 हमारी फेल ट्रेड्स का नुकसान है, और $60 जो है वो क्या है, $60 सिंपली हमारा जो है वो अपना यहाँ पर हमारी ट्रेड्स का प्रॉफिट है, जो हम लोगों ने जो है वो अपनी दिस सक्सेसफुल कामयाब ट्रेड से कमाया। अगर हम लोग यहाँ पर एट द एंड अपना नेट प्रॉफिट काउंट करें, अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकालें, तो सिंपल सादा हमारे पास यहाँ पर 30s नेट प्रॉफिट हमारा बनता है, यानी $30 फिर भी हम लोग नेट प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। 50% कामयाबी है जी। और उस दौरान हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1/2 है, और उसके साथ ही हम लोग $30 नेट प्रॉफिट के अंदर मौजूद हैं।
ठीक है, सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो 1/2 था। अब अगर आप इस सेक्स रेशियो को 50 की बजाय सिंपली 40 भी कर दो, यानी 10 में से 6 कामयाब, सॉरी 6 नाकाम, सिर्फ 4 कामयाब, ठीक है, सक्सेस रेशियो 40 भी हो जाती है, तो फिर भी आपके पास ये वाला जो आपका प्लान है 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हो, तो सिंपल फिर क्या होगा, अगर आप लोग जो है वो अपना क्या करते हो, आप लोग 20 ट्रेड्स करते हो, तो 20 ट्रेड्स के अंदर आपकी जो नाकाम रहेंगे, अब नाकाम ट्रेड्स कितनी हो जाएंगी? सिंपल 12। और कामयाब कितनी बचेंगी? कामयाब ट्रेड्स बचेंगी 0, 8। ठीक है, ये हमारे पास 12 और 8। अब देखिएगा, ओहो, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, हो गया। अच्छा, ये हमारे पास 12 नाकाम और सिर्फ 8 कामयाब है। अब 12 नाकाम है, पर ट्रेड जो है वो $3 का एसएल था, तो $36 का नुकसान हो। और कामयाब इस बार थोड़ी है, तो कामयाब कितनी है जी? 8 है। हर ट्रेड के अंदर हमारा $6 का टीपी था, तो 8 6 48, ये हमारे पास $48 प्रॉफिट हो गया। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर 40% कामयाबी के बाद भी आप लोग टोटल नेट $12 प्रॉफिट में हैं। ये नहीं, सिर्फ अपना हिसाब किताब बनाकर, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाकर चलना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। क्या समझ आया आप लोगों को? मैंने 50 भी नहीं किया, आप 40 पे आ गए। 40% कामयाबी भी मिलती है, तो फिर भी देख लो आप लोग, सिंपल मुनाफे के अंदर है, नुकसान के अंदर नहीं है। और ट्रेडिंग के अंदर ये माना जाता है, याद रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर ये माना जाता है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो और स्टार्ट के आपको 2 3 4 5 माह नुकसान नहीं हुआ, आप लोग जो है वो अपना अकाउंट संभाले हुए हो, आपको उससे प्रॉफिट हला नहीं, भला नहीं हुआ, आपको उससे प्रॉफिट भला नहीं हुआ, आपने सिर्फ अपने अकाउंट को संभाला हुआ है, यानी उससे नुकसान नहीं किया, तो आप लोग फिर भी कामयाब हो। क्योंकि वो पंजाबी की बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, आप लोगों ने शायद सुनी भी हो। पंजाबी की एग्जाम्पल है, पहले साल हट्टी, दूसरे सॉरी पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी और तीसरे साल खट्टी। यानी पहले साल नुकसान होता है, दूसरे साल आपकी जो है वो इक्वल होता है सारा बैलेंस, और तीसरे साल जाकर एक्चुअल बिजनेस की कामयाबी शुरू होती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जो है वो ये सोच रखेंगे कि आप लोग महीने में या दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर कामयाब होंगे, फिर ये ट्रेडिंग के साथ भी जाती है और खुद के कैरियर के साथ आपको टाइम लगेगा, आप लोग अपनी साइकोलॉजी बनाएंगे। जो सीखना था वो ऑलमोस्ट सीख चुके हो, एक दो आप प्रो कोर्सेज लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मेनली नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो आप लोगों का जो है वो अपना, आपकी साइकोलॉजी पे काम करना है। आप अपनी साइकोलॉजी को, खुद को जो है वो इसके अकॉर्डिंग ढाल लोगे, तो आप सिंपल कामयाब हो जाओगे। अच्छा जी, यहाँ तक अब हम लोगों ने अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को डिस्कस कर लिया है। सिंपली आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। मैं ये जो ट्रेड्स का पूछ रहे हैं डेली कितनी लेनी है, उसका भी आप लोगों को लास्ट में समझाता हूँ। उसके लिए एक अलग से वीडियो दूंगा, जो कि कल मिलेगी आप लोगों को। और वैसे प्रो के अंदर उसकी अलग से क्लास होनी है, लेकिन कल भी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको वो भी प्लान मिलेगा कि डेली कितनी ट्रेड्स करनी चाहिए, डिपॉजिट कितना चाहिए, करना चाहिए, और आप लोगों को उसके ऊपर जो है वो अपना क्या है, उसके ऊपर डेली, वीकली या जो है वो सारी ट्रेड्स कितनी लेनी चाहिए, उसका अलग से वीडियो में दे दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने ये मालूम कर लिया है, या हम लोगों ने ये जो है वो चेकआउट कर लिया है कि हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर, उसके अंदर जो हमारा एसएल होगा वो हमेशा कोशिश होगी कि वो कम हो, छोटा हो, जबकि जो उसके अंदर प्रॉफिट होगा वो हमेशा हमारा कोशिश यही रहेगी कि वो ज्यादा हो, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा कम, और जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो सिंपली क्या हो, वो हमेशा हमारा जो है वो ज्यादा हो। कम से कम जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोगों ने फॉलो करना है, वो कौन सा करना है, कम से कम जो हम लोगों ने रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना फॉलो करना है, वो हम लोग जो है वो अपना करेंगे 1/2, ठीक है, या 1/3 या 1/4। यानी कम से कम 1/2, एक के बदले में दो, जितना स्टॉप लॉस बनेगा आप उससे डबल अपना जो है वो टेक प्रॉफिट लिया करेंगे। अब जरा हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाना कैसे होता है ट्रेड्स करते हुए, और फिर उसमें हम लोगों ने जो है वो अपना एसएल लगाना कहाँ पर है, उसको काउंट कैसे करना है, और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, इस चीज को समझते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। जैसे 1 मिनट, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपको समझ आ चुकी होगी।
अब सिंपली हम लोग जो है वो यहाँ डिस्कस करते हैं, और फिर ये थोड़ा सा SLTP काउंट करना लगाना समझा दूं। उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को इस क्लास के एंड में, जो स्टूडेंट समझना चाहेंगे उसके एंड में जाकर मैं आप लोगों को फिर से जो है वो अपना बड़े टाइम फ्रेम में अपना जो है वो मार्क करके, मेनली POI, छोटे टाइम फ्रेम में मूव कैसे करना है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन कैसे देखनी है, वो आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा जी, सिंपली हमारे पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल भी ये वाला चार्ट दिखाया था। तो अभी मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिंपली जो हमारा कंफर्म हाई हुआ, ठीक है, ये BOS हुआ इधर। और उसके बाद हमारे पास सिंपली हमारा जो यहाँ पर न्यू हाई बना, जिसको कंफर्म हाई बोला जाता है, वो ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी जो है वो अपना हाई बनाने के बाद मार्केट ने सिंपली यहाँ पर अपनी जो है वो आकर क्या लिया है, मार्केट ने जो है वो यहाँ पर आकर IDM लिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो क्या हुआ है, ये सिंपल हमारा यहाँ पर हमारा ये हाई वैलिड हुआ है। अब जब हाई वैलिड हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जो है वो IDM से नीचे बाय का ट्रेंड है। तो जब हमारे पास जो है वो अपना मार्केट में हाई वैलिड हो जाता है, तो IDM से नीचे जो हमारे पहला और आखिरी, IDM वाली लेग में जो हमारा पहला और आखिरी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, हम लोग उसको यूज करते हैं किस चीज के लिए? सिंपली हम लोग उसको यूज करते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस लेग के अंदर जो पहला और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमारा यहाँ पर पड़ा था। याद रहे, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन याद रखना, उसको भूल मत जाना। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है वो पहले ही ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी होता है। ये आप लोगों को मैंने बताया भी था, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो अपना एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और एक जो है वो हमारे पास गैप भी होता है। अच्छा, एक चीज और, जैन ने ये मार्क कर दिया, बहुत अच्छे जैन। यहाँ पर भी तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन ने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा जी, इन्होंने जो मार्क किया है, मैं फिर नीचे की तरफ भी आता हूँ। IDM के बाद अगर हम लोग पहले ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास कौन सा बंदा है? IDM के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क कर सकते हैं वो ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है यहाँ, और ये जो है वो अपना यहाँ पर गैप भी था, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये देखो, ये हमारे पास जो है वो अपना बेरिश कैंडल समझ लो, फिर उसके बाद जो है बुलिश, और यहाँ पर ये गैप भी था, ये वाला हमारे पास पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप भी था। अब ये वाला मैंने मार्क क्यों क्यों नहीं किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझिएगा। मैं समझाता हूँ। हमारे पास सिंपली हम लोगों ने दो को ही देखना है, पहले को और आखिरी को। बाकी ये दरमियान में जो बनेंगे इन्हें छोड़ दो, दरमियान वालों को डिस्कस ही नहीं करना, देखना ही नहीं। बेहतर ये देखो ही नहीं, खुद को अभी जो है वो आप लोग कंफ्यूज ही मत करो। काइंडली ये ड्राइंग मत करें, अभी ड्राइंग छोड़ दो। अच्छा, अब ये वाला मार्क क्यों नहीं हुआ? ये वाला सिंपली इस वजह से मार्क नहीं हुआ क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ पर आई है, तो इसके अंदर ये वाला जो गैप था वो फिल हो चुका है। ये हमारे पास यहाँ पर इसमें जो हमारे फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर्स थे वो ऑलरेडी मार्केट ले चुकी है। यानी यहाँ पर ये बना था गैप, ये देखो, ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये फेयर वैल्यू गैप भी बना था। फिर मार्केट ऊपर गई, और ऊपर आकर ये मार्केट ने उसी टाइम सेम टाइम यहाँ पर फिल आउट कर लिया इसको। अब इसको ऑलरेडी फिल करके मार्केट जा चुकी है, तो ऑर्डर्स तो यहाँ पर खत्म हो गए, ऑर्डर्स यहाँ पर खत्म हो गए। सिंपल इसको बोलते हैं मिटिगेट हो गया, मिटिगेशन इसको बोलते हैं। या आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि मार्केट ने डायरेक्टली जो है वो अपना गैप को फिल कर दिया। यहाँ पर ये जो गैप आया था, मार्केट ने सिंपली इसको क्या किया, मार्केट ने सिंपली ये गैप उसी टाइम उसी जगह पर फिल कर दिया। तो जो इस तरीके कार से इस्तेमाल हुए हुए इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे इसको बोलते हैं मिटिगेट हुए हुए। ये जो जोन्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये काम नहीं करते। हमने हर ऑर्डर ब्लॉक को एक मरतबा ट्रेड करना होता है, फेयर वैल्यू गैप हुई ऑर्डर ब्लॉक। और 90+% जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना, वो बनते साथ ही दोबारा मार्केट उनको फिल कर जाता है। तो हमारे पास मेनली जो हमारे फेयर वैल्यू गैप बचते हैं वो यही ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ वाले बचते हैं। यानी जो अकेला फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, वो 90% तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, जब बनते हैं उसके फौरन बाद मार्केट आके उनको फिल करके ले जाती है। 10% बचते हैं, और वो भी हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ यूज हो। तो जो इस तरीके कार के ये जोन्स हो, ये वाले इस्तेमाल नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल हो चुके हैं। जैसे टिश्यू पेपर होता है, उसको वन टाइम यूज करते हैं और उसके बाद फेंक दिया जाता है, ये भी वही चीज है
कि हमारा फेयर वैल्यू गैप हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, यूज जस्ट वन टाइम होगा और देन हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब ये देखो ये ऑलरेडी हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, हम लोग जो है वो अपना ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करेंगे जो मिटिगेट नहीं हुए होंगे, यानी जो ट्रेड नहीं हुए होंगे, जिनको मार्केट ने टच नहीं किया हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स हमारा ठीक था, यहाँ जो है वो मिटिगेट हो चुका है, तो इसको हम लोगों ने ट्रेड नहीं करना। बहुत अच्छा जैन, वेल डन, माशाल्लाह। ये कुछ चीजें आप लोगों की एक्चुअली, इसकी वजह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो पीडीएफ थी वो मैंने नहीं रेडी की, और फिर पीडीएफ के अलावा अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते थे तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमारा अभी एसएमसी का दोबारा से एडवांस बैच होगा ना, उसकी पीडीएफ मैं खुद से रेडी करके आपको भी दे दूँ, तो वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाए। ठीक है। अच्छा खैर, हम लोग यहाँ पर इसको मार्क नहीं करेंगे, हमारे पास पहला वैलिड ये पड़ा है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास नीचे जो हमारा पॉइंट पड़ा है, हम लोग जो है वो सिंपल उसको मार्क कर लेंगे, एक वो ऊपर वाला, और सिंपल ये दूसरा हमारे पास जो है वो यहाँ पर नीचे वाला मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हमारे पास जो है वो हमारा लास्ट में, ठीक है, लास्ट के अंदर, ठीक है, नॉट मिड में, कोशिश यही करनी है कि ये लास्ट में ही हो। अब ये अगर इधर नहीं बनता, ये भी याद रखना, एसएल बताता हूँ, एसएल की तरफ तो अभी गया ही नहीं हूँ, एसएल भी बताता हूँ। ये यहाँ पर जो है वो अगर बना भी हुआ है, एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पर ये बना हुआ है, फर्ज कर लो, तो हम लोग इसको नहीं, इसको देखेंगे, ये वाला ठीक है, ये नीचे वाला। और अगर यहाँ पर जो है वो नहीं बना हुआ, तो हम लोग फिर इसी को आखिरी मानेंगे, फिर इसी को आखिरी मानेंगे, ये याद रखिए। अब हम लोगों ने सिंपल अपने दो जोन्स ड्रा कर लिए हैं, एक हमारे पास कौन सा है जी, एक हमारा ऊपर, और दूसरा हमारे पास ये सिंपल नीचे। कलर्स मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, ऑर्डर ब्लॉक का कलर ब्लू। हाँ जी, ये देखो हम लोगों ने, नहीं नहीं, हम लोगों ने यहाँ मार्क करना, ये आईडीएम वाली लेग, आईडीएम वाली लेग में मार्क करनी। ये तो यहाँ पिछली लेग चली गई है, ये देखो ये पिछली लेग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर खड़ा है बीओएस नॉट, ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास आईडीएम वाली लेग नहीं है, वो तो ये देखो ये यहाँ पे ये अलग चीज है, आईडीएम वाली लेग ये है। ठीक है, ये लेग है आईडीएम लेग, ये आईडीएम लेग नहीं है, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और पीछे वाला जो है वो सारा इसमें, ये ये आईडीएम लेग खड़ी, ये आईडीएम लेग, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे बढ़ते हैं, एक मिनट दीजिएगा, ये आप लोग ड्राइंग खुद रिमूव कर दिया करें। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी, ये मैंने जो है वो अपना दो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर लिए हैं, ठीक है, और इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ले। यहाँ पर हम लोगों ने दो ऑर्डर ब्लॉक्स विद फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, विद फेयर वैल्यू गैप हम लोगों ने जो है वो मार्क किए हैं। तो ये वाले की बात करते हो तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ये देखो ये जाते हुए मार्केट इसको लेकर गई है। अगर आप ये ब्लैक वाले की बात करते हो, यानी यहाँ से ये बना है, एक मिनट दो समझाता हूँ। अगर ये इसकी बात कर रहे हो आप, ये वाला, तो सिंपल ये मार्केट इसको लेकर गई है, ये ऊपर गई, और ये इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट लेकर जा चुकी। अगर यहाँ बनता है मिड में तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लोगों को या तो ये आखिरी लेना है, ठीक है, हम लोगों को या तो ये आखिरी लेना है, या तो ये जो है वो पहला लेना है, ये दरमियान में बनेंगे तो फजूल है, ये दरमियान में बनेंगे तो फजूल है। मैं लास्ट में लेता हूँ क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा वेट कर, अभी पॉइंट को समझ लें फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, कोशिश मैं करता हूँ क्वेश्चंस लूँ, अगर आज नहीं तो कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह कल क्वेश्चन की क्लास रखूं। इंशाल्लाह अगर आप लोग जो है वो लास्ट में बताएंगे सारे जो है वो लाइव ज्वाइन करने का वादा करोगे, तो मैं इंशाल्लाह कल क्वेश्चन आंसर की क्लास रख लूंगा। ठीक है, ये बंद कर दो, बंद कर दो, ड्राइंग बंद कर दो। अच्छा, सिंपली यहाँ पर जो है वो समझने की कोशिश करें। अब हमारे पास हमारे दो पॉइंट्स जिन पर हम लोगों ने ट्रेड करनी है वो मार्क हो गए, दो पीओआईस, एक ऊपर और एक नीचे, हमारे पास ये जो है हमारा एक सेम पीओआई मार्क कर लिया। ट्रेड करते कैसे हैं, सिंपली जब हमारे पास मार्केट जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पीओआई में आती है, तो हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन, यानी पहले H1 में हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये पीओआई मार्क किया हुआ है, H1 में जैसी मार्केट यहाँ टैप करेगी, टैप मतलब होता है कि मार्केट जब यहाँ इंटर होगी, जब मार्केट यहाँ पर इंटर होगी, सिंपली यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, जब मार्केट यहाँ पर इंटर होगी तो हम लोग जो है वो यहाँ पर इसको ट्रेड करेंगे। अब जब मार्केट ने यहाँ पर टैप कर दिया, यानी इस जोन के अंदर मार्केट ने एंट्री मार दी, जोन को आकर मार्केट ने टच कर दिया,
अब जब मार्केट यहाँ टच करेगी तो आप लोग शिफ्ट हो जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में, वहां रेगुलर स्ट्रक्चर ब्रेक देखकर फिर आप ट्रेड करोगे, वो अभी इसके फौरन बाद समझा। अब आप लोग यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पीओआई के अंदर टैप हो चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मान लो कि आपको कंफर्मेशन भी मिल गई, आपको ट्रेड भी मिल गई। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मान लो आप लोग कि आपको कंफर्मेशन मिल गई। अब ये हमारे पास क्योंकि बुलिश बाय की ट्रेड के लिए पीओआई था, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपनी बाय की ट्रेड क्या की, हमने अपनी बाय की ट्रेड लगा दी। अब वैसे तो एसएलटीपी के लिए ये लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन यूज कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को क्योंकि समझा रहा हूँ तो मैं ये यूज नहीं करता, ये यूज करता। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या हुआ, आप लोग देखते हो कि हमें यहाँ पर ये ग्रीन लाइन मैंने जहां पर लगाई है, मुझे मार्केट में बाय की ट्रेड मिल गई है। अब जब यहाँ पर बाय की ट्रेड मिल गई है तो मेरा स्टॉप लॉस कौन सा हो। अब यहाँ पर जब मुझे बाय की ट्रेड मिल गई है तो मैं इस जो ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस कौन सा रखूंगा। इस ट्रेड के अंदर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो डेफिनेटली इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे होगा, या जिस तरीके कार से यहाँ पर ये जो मार्क किया है कि ये लास्ट जो हमारे पास लो होगा इस तरीके कार से वैलिड पुल बैक, हम उसके नीचे भी रख सकते हैं। ये हमारे पास ये जो वैलिड पुल बैक अगर पड़ा है तो इसके नीचे भी रख सकते हैं। बट इसकी बजाय ये आपको एक्सपीरियंस से समझ आएगा, इसकी बजाय हम लोग मेनली अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड लगा ली इस ग्रीन पॉइंट से, तो अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहना है। अब जब हम लोगों ने अपनी बाय की ट्रेड लगा ली तो स्टॉप लॉस हमें अपने इस जो है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रखना है। एक मिनट देना, स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर अपने ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रखना है। काइंडली ये ड्राइंग छोड़ दें, ये ड्राइंग छोड़ दें। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो फिर मजबूरन मुझे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैंने बाय की ट्रेड लगाई ग्रीन लाइन से, और ये मेरी ट्रेड क्यों लगी है, क्योंकि सिंपल सादा आसान सा जवाब है जी, मेरे पास यहाँ पर एक पीओआई मौजूद था और मुझे उस पीओआई में ट्रेड करना। तो यहाँ पर मैंने जो बाय की ट्रेड ली वो किस वजह से ली, वो पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ली। मैंने यहाँ पर जो अपनी ट्रेड ली है वो क्यों ली है, मेरे पास यहाँ पर एक हमारा पीओआई मौजूद था। अब जब पीओआई मेरे पास यहाँ पर मौजूद है तो मैंने यहाँ पर बाय की ट्रेड ले ली। अब अगर पीओआई मौजूद नहीं होता तो क्या मैं ट्रेड करता, नहीं मैं ट्रेड नहीं करता। अब अगर ये पीओआई मौजूद है, मार्केट उसी के अंदर है, तो क्या मुझे कोई परेशानी है, नहीं मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक पीओआई को टैप किया हुआ है, मार्केट पीओआई के अंदर है। यानी आपने जिस एरिया से जिस जोन से ट्रेड किया है ना, ये आपका पीओआई है, ये एरिया ये जोन, मार्केट इसी के अंदर चल रही है। मुझे इससे क्या परेशानी है, जब मेरा पीओआई सादा बिल्कुल सीधा खड़ा है, जब तक ये बरकरार है मुझे कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो तब होगी, यानी मैं अपने जो है वो ट्रेड को फेलियर तो तब मानूंगा जब सिंपली क्या होगा, साउंड मेरी तरफ से क्लियर है, मेरी तरफ से क्लियर है। मैं अपनी इस ट्रेड को इनवैलिड तो तब मानूंगा जब मेरा ये पीओआई बाकी ना रहे, जब मेरा बनाया हुआ सेटअप ही खत्म हो जाए। अब जब तक पीओआई मौजूद है तब तक तो कोई इशू नहीं है। इशू स्टार्ट होगा तब जब पीओआई खत्म हो जाएगा। इशू स्टार्ट होगा तब जब पीओआई खत्म हो जाएगा, यानी हमारा जो पीओआई है वो जो है वो अपना मार्केट उसको फेल कर देगी, नाकाम कर देगी, उससे नीचे चली जाएगी, या अगर जो है वो बेरिश के अंदर है तो उससे ऊपर चली जाएगी। यानी जब तक पीओआई जिंदा है, जिंदा का मतलब ये है कि वो वैलिड है। वैलिड तब भी है जब मार्केट इसके अंदर खड़ी है, अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर समझ लो वो जिंदा नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, मैं टीपी भी समझाता हूँ, टीपी भी समझाता हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। हमारे पास यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई, वजह क्या थी, ये मेरा पीओआई है, और जब तक ये पीओआई है मौजूद है मुझे कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तब होगा जब ये मेरा पीओआई नाकाम होगा, फेल होगा। अब अगर मेरा ये पीओआई नाकाम होगा, फेल होगा, तो मुझे क्या करना है, अपनी ट्रेड को टाइमली थोड़े नुकसान के अंदर बंद कर लेना है, थोड़े नुकसान के अंदर क्लोज कर लेना है, ताकि मैं मार्केट के अंदर अपना सारा सरमाया नुकसान ना करूं, लॉस ना करूं। अब यहाँ पर बाय की ट्रेड लगा ली और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर इस जो है वो जोन से नीचे रख। अब क्या इस जोन के बिल्कुल नीचे रखना है, इसके अंदर रख सकते हैं या नहीं, और इससे नीचे कहाँ तक रखना है। याद रहे आप लोगों ने जिस भी जो है वो पीओआई से ट्रेड करनी है उसके साथ बिल्कुल चिपका के एसएल नहीं लगाते। ये एक पॉइंट है, इसको नोट करो कि आप लोग जो भी ट्रेड लगा रहे हो, जिस भी जोन से आप ट्रेड कर रहे हो, आप उसके साथ बिल्कुल जो है वो चिपका के, यानी उसके साथ बिल्कुल अटैच करके स्टॉप लॉस नहीं लगाओ।
आप उसके साथ बिल्कुल साथ मिलाकर जो है वो क्या करोगे, आप लोग जो है वो उसके बिल्कुल साथ मिलाकर, यानी जो आपके पास जो आपका पीयूआई होगा उसके साथ चिपका के एसएल नहीं लगाते। यदि फर्ज कर लो आपने यहाँ बाकी ट्रेड लगाई थी, इसके अंदर रख लो या इसके जो है वो इधर रख लो, तो यहाँ तक तो मार्केट को असेस है भाई। वो आपके इस पीयूआई को यहाँ तक टच कर सकती है, वो तो यहाँ तक आ सकती है, एरिया उसके पास मौजूद है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक तो यहाँ से नीचे जाने में हो। तो ये जब उसके अंदर ही घूम रही है तो उससे कोई परेशानी नहीं। सो जो स्टॉप लॉस लगाना है वो ना तो इस जो है वो पीओआई के अंदर हो, ना ही इसके बिल्कुल करीब जुड़ा हो। ये याद रखना, ना ही इसके बिल्कुल करीब जुड़ा हो। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका पर ट्रेड, आप जो भी ट्रेड लगा रहे हो उसके अंदर कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस जोन की इस जो है वो निचली तह से 15 से 20 फीट के फासले पर रखो। अगर आपके पास गोल्ड वगैरह है, तो उसमें 25 30 35 फीट भी हो जाएगा। बट अगर ये करेंसी पेयर है लाइक यूरो जेपीवाई, तो इसके अंदर ये देखो 907 पे, ये इधर ब्लैक प्राइस देख लो आप लोग। ठीक है, राइट साइड ब्लैक प्राइस, वो अभी ऐसे काउंट करना भी समझाता हूँ। जमशेद मैं अभी आपको रिमूव कर दूंगा, अफजाल आपको भी, सिंपल दो मेरे पास ऑप्शंस हैं। अभी अगर आप लोग मजीद ड्राइंग करते हैं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा विदाउट वार। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये जोन का है जी लास्ट, ये ग्रीन प्राइस साथ देख लो, तकरीबन 900 का एरिया, 170.900। अब यहाँ पर मुझे जो है वो अपना स्टॉप लॉस क्या करना है, इस जोन की हद से 15 से 20 पिप के फासले पर रखना है। तो 900 से नीचे अगर 15 पिप पाए तो क्या बचता है, वो जो है वो 750 बचता है या 700 बचता है। तो सिंपल नीचे आ जाओ, ये सिंपल नीचे आ गए। और हम लोग 15 पिप का फासला रखें तो 750, और अगर जो है वो 20 पिप का फासला रखें तो हमारे पास सिंपली 700 का एरिया बन जाएगा। ये लो, ये हम लोगों ने अपने इस एरिया से 15 से 20 पिप के फासले पर स्टॉप लॉस रख दिया। हालांकि स्मार्ट मनी वाले क्या कहते हैं कि जो एक्चुअल दूसरे लोग भी हैं, हर बंदे का तरीके का डिफरेंट है, वो इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखते हैं कि स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर जो स्मार्ट मनी भी यूज करती है, वो एक वैलिड पॉइंट तक होता है। यानी एक वैलिड किसी जो है वो पॉइंट तक होता है, ना कि इस चीज पे बिलीव करना चाहिए कि स्टॉप लॉस छोटा हो। बिलीव इस चीज पे होना चाहिए कि स्टॉप लॉस वैलिड पॉइंट तक हो, ना कि इस पे कि आपका स्टॉप लॉस एक जो है वो छोटा है। ये गलत चीज है। स्टॉप लॉस में बिलीव ये होना चाहिए, हाँ ये ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो अपना वैलिड पॉइंट ढूंढते ढूंढते उसे $100 का बना डालो। लेकिन कम से कम उसे जो है वो गैप देके वक्फा देके रखो। अब यहाँ पर देखो सिंपली मैंने यहाँ पर बाई की ट्रेड लगाई, और स्टॉप लॉस इस जोन की हद से नीचे 15 से 20 मिनट के फासले पर रखा। और ये देखो ये हमारे पास जो लास्ट हमारा पुल बैक है उसके नीचे आ, तो बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट बन। अब यहाँ पर बाय की ट्रेड और स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे मुझे अपने इस जोन से, इस एरिया से नीचे लगाना ही लगाना है, 15 से 20 पिप के फासले पर लगाना है, ताकि इस तरह की एसल हंटिंग से बचे रहो। ताकि ये वाली एसल हंटिंग, ये जो विक्स के थ्रू मार्केट करती है, ये वाली से बचे रहो। ये जो स्वीप होता है तो आप जो है वो स्वीप से बचे रहो, और आपका एसल हिट ना हो। इससे बचने का यही तरीका है कि आप जो है वो अपने जोन से 15 से 20 पिप का फासला रखो, और तकरीबन उस दौरान आपका एसेट सेव हो जाता है। या अगर आप देखते हो कि मार्केट बहुत तेज है तो आप जो है वो 20 की बजाय 25 पिप भी कर सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं कर। यानी ये करते कराते आप बिल्कुल इस जोन के नीचे अपना एसएल ले जाओ, तो ये गलत हो जाएगा। 20 पिप का एक अच्छा खासा जो है वो एसएल होता है नीचे जोन से, आप वो रख सकते हैं, या 25 कर लो। ठीक है, तो इतना बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा। अब मैंने यहाँ पर बाई की ट्रेड लगाई, जोन से नीचे 15 से 20 पिप के फासले पर अपना स्टॉप लॉस रखा। मैंने इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस क्यों लगाया है, इस ट्रेड के अंदर मैंने स्टॉप लॉस इसलिए लगाया है क्योंकि मार्केट के अंदर ये मेरा जोन फेल हो सकता है, नाकाम हो सकता है। और अगर मेरा ये जोन फेल हो, नाकाम हो, तो सिंपली क्या है, मुझे जो है वो अपना यहाँ पर बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े, बल्कि मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस जोन से नीचे रखूंगा। नीचे क्यों, क्योंकि जब तक जोन बरकरार है तब तक तो मार्केट नीचे आएगी नहीं। शेर खान नहीं करो नहीं करो भाई, टीपी की तरफ जाता हूं। अगर आप कहते हैं ना मैं पहले टीपी और बाद में हंसी, ये मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ना कि किसी दूसरे को, तो इसको समझो। हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस फासले पर रखेंगे ताकि ऐसे हंटिंग ना हो। और स्टॉप लॉस इसलिए है क्योंकि ये जोन है, यानी एक आपने कोई भी चीज खड़ी की हुई है एक्सपोर्ट पे, अब स्पोर्ट मौजूद है, ठीक है, तो आप उसके नीचे पाँव दिए रखो, आपके पाँव को डैमेज नहीं होगा। बट अगर स्पोर्ट टूट गई, ऊपर से कोई वजनी चीज आपके पाँव पे गिरेगी और आपका पाँव डैमेज हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज है।
कि हमारा यहाँ पर ट्रेड लगा, स्टॉप लॉस नीचे पड़ा है, अब ये बरकरार है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, बट अगर ये टूट गया तो फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस जोन से नीचे थोड़े से फासले पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब ये स्टॉप लॉस भी रख लिया और एंट्री भी ले ली, ये दोनों चीजें पता लगी कि स्टॉप लॉस कहाँ रखने हैं, और एंट्री का भी पता लग गया कि कहाँ लेनी, टीपी कहाँ गिनना है, टीपी कैसे गिनना है, ठीक है। टीपी कैसे गिनना है वो जरा हम लोग जो है वो समझते हैं। जी मैं वाइंड अप करता हूँ। टीपी कैसे काउंट करने हैं जरा समझ लो। अब यहाँ पर ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया, टीपी कैसे लेना है, कितना लेना है, टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। वैसे तो अगर आप लोग जो है वो यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग अपने स्पेस पीओआई से ट्रेड कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल सादा तुक्के वाला जो टीपी है वो यही है कि आप जो है वो अपने इस कंफर्म हाई तक रख सकते हो। आप अपने इस कंफर्म हाई तक अपना टीपी रख सकते हो, रखना भी चाहिए, टारगेट इतना ही होता है, लेकिन हमें एक कायदे कानून के अकॉर्डिंग चलना है, और वो क्या होगा वो जरा समझिएगा। अब यहाँ पर ट्रेड लगा दी, हमारा एसएल लग गया, टीपी कितना होना है। तो सबसे पहले तो गिनेंगे इस ट्रेड के अंदर एसएल बन कितना रहा है। सबसे पहले तो मुझे गिनना है कि मेरी इस ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस बन कितना रहा। तो अब जरा यहाँ पर आप लोग रिवाइज करें मेरे साथ, मुझे बताएं कि आप लोगों का एंट्री पॉइंट क्या है। यहाँ पर इस ट्रेड के दौरान आप लोगों का एंट्री प्राइस क्या है, किसी को मालूम है? ये आपने नोट आउट करके यहाँ पर प्राइस सेंड करनी, यहाँ पर जो है वो अपना बताएं, शेर खान नहीं करो, यहाँ बताना है चैट बॉक्स के अंदर, ना के वहां ड्राइंग करनी है। सिंपल ये वाला आप लोगों का टीपी खड़ा है, अगर आप लोग देखें तो ये वाला, सॉरी एंट्री पॉइंट खड़ा है, ये देखो, ये आप लोगों का एंट्री पॉइंट सिंपली खड़ा है, 1 इशारी 171 इशारिया 060 ठीक है, 059 060, ये आप लोगों का यहाँ पर जो है वो अपना एंट्री पॉइंट है। ये प्राइस नोट आउट कर लो, ये आप लोगों का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। आप लोग अपना एंट्री पॉइंट देख लो, ये एंट्री पॉइंट है। अब इसका मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया है, अब इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया है वो सिंपल 170 इशारिया 700 है, ठीक है। ये मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, वैसे इशारिया के बाद पूरे पढ़ते नहीं है, ठीक है। पूरा आप लोगों की आसानी के लिए पढ़ रहा हूँ, ये पूरा पढ़ देता हूँ वर्ड, तो इसको आप लोगों की आसानी के लिए पढ़ता हूँ। ये 171 इशारिया 60 से ट्रेड ले रहे हैं, 1 इशारिया 60 से बाय की ट्रेड ले रहे हैं, और उसके बाद सिंपली हम लोग जो अपना एसएल लगा रहे हैं वो 170 इशारिया 700 है। अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करें कि आप लोगों का एसएल कितना है, कितने पॉइंट्स का है। एसएल कैलकुलेट करें कितने पॉइंट्स का है, आप लोग जो वो पढ़ के आए हो पिप्स काउंटिंग, तो करें जरा ये कैलकुलेशन, कितने पॉइंट्स का जो है वो इसमें एसएल बन रहा है। ये एसएल टीपी सब में सेम रहेगा, यहाँ पर 171 इशारिया 060 है, और उसके बाद 170 इशारिया 704 है। तो अगर आप लोग यहाँ पर सिंपली देखो, आप 700 है, 700 में 300 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 700 में 300 प्लस करोगे तो 171 हो जाएगा, और ऊपर 60 पड़ा है तो 300 पॉइंट, 360 पॉइंट का, ठीक है, 360 पॉइंट का सिंपली हमारे पास यहाँ पर क्या है, 360 पॉइंट का सिंपल हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। एंट्री और एसएल प्राइस में 360 पॉइंट का, एंट्री और एसएल प्राइस में 360 पॉइंट का फर्क आ रहा है। 360 पॉइंट के पता है कितने पिप बनते हैं, 360 के कितने पॉइंट्स बनते हैं, 36 पिप्स, 36 पिप्स एसएल बनते हैं। कितने, 36 पिप, यानी $3.5, यानी 3 इशारिया 60 जो है वो आपका एसएल बनता है। अब हमारा यहाँ पर जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, वो 36 पिप है, 360 पॉइंट यानी $3.5 है। तो अब टेक प्रॉफिट इसका कितना होगा, टेक प्रॉफिट इसका कम अज कम दुगना होना चाहिए, टेक प्रॉफिट कम अज कम इसका दुगना होना चाहिए, कितना, कम अज कम इसका $60 होना चाहिए, 7 इशारिया 20, 72 पिप, यानी कम अज कम $60 होना चाहिए, कम अज कम, ठीक है। ये कम अज कम है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम। अब यहाँ पर इसमें जो है वो हम लोगों को कितने पॉइंट्स प्लस करने हैं, 171 इशारिया 060 में
सिंपली आप लोग प्लस कर दो 720 पॉइंट। सिंपली आप इसमें प्लस करो 720 पॉइंट और मुझे प्राइस बताओ क्या निकलती है। इसमें 720 पॉइंट प्लस करो 171.07 प्लस 700 करें कितना बना, इसकी वैल्यू बताएं। शाबाश मुइज, बाकी बताएं। 80, 880 वाली साइड तो गलत जा रहे। ये देखो 060 है तो इसमें 720 प्लस करोगे 780 हो जाए। सिंपल। इसमें 720 प्लस करना है तो ये 780 होगा। अब हमारे पास क्या है इसका टेक प्रॉफिट टारगेट, ये टेक प्रॉफिट प्राइस क्या बनती है। यहाँ पर दुगना हम लोगों ने इसमें ऐड किए पॉइंट्स, वो कितने थे 720। अब 720 पॉइंट्स ऐड किए तो हमारे पास जो हमारा टीपी प्राइस आया वो 171.780। ठीक है जी, आ जाते हैं 171.780। ये लीजिए, ये आपका टीपी खड़ा है, ये आपका टीपी निकल आया। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का 1/2 रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीपी निकल आया है। हसन बताता हूँ, अभी बताता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ये जो क्लियर कर लूँ फिर आपके क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बाई की ट्रेड की स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस के बाद मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगाया 1/2 रेशो, जो कि यहाँ पर बन रहा है हमारा कितना, 171.782। 171.782 हमारा जो है वो यहाँ पर टीपी बन गया, ये प्राइस है। मार्केट कहां तक जा सकती है, यहां तक रेंज इसकी कहां तक है जी, ये देख लो सिंपल। ये ब्लैक लाइन इसकी रेंज है, बट हमारा जो टारगेट है वो यहाँ जो है वो अपना हिट हो रहा है। हमारा जो टारगेट है वो रास्ते में हिट हो रहा है। वो ट्रेलिंग का भी बता, हमारा टारगेट यहाँ रास्ते में हिट हो रहा है तो ट्रेड क्या है, प्रॉफिटेबल है, ट्रेड लेने वाली है, सेटअप फॉलो करने वाला है, तो सिंपली यहाँ से ट्रेड लेंगे, ये अपना टेक प्रॉफिट लगा, ये अपना टेक प्रॉफिट लगा लेंगे। ये था बाय की ट्रेड के लिए, ये था बाय की ट्रेड के लिए। मैंने आपको बाय की ट्रेड का बताया कि आपने इसके अंदर अपने जो है स्टॉप लॉसेस को, इन चीजों को कैसे काउंट करना है बाय की ट्रेड के अंदर। अब आते हैं सेल की ट्रेड के अंदर। अब आते हैं सेल की ट्रेड के अंदर और उसमें ये मैं ऊपर वाले जोन की बात करता हूँ, नीचे वाले को छोड़ देती हूँ। अब आते हैं हम लोग सेल की ट्रेड के अंदर, सिंपल वहां पर डिस्कस करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे जो है वो आपने सेल की ट्रेड के अंदर अपना एसएलटीपी लगाना होता है। मैं वाइंड अप करता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दे मुझे। ये थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ तो फायदा आपका है इसमें, मेरा डेफिनेटली आप कहोगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है। ये आप लोगों के फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, वहां भी जाते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम शिफ्ट, ये जो है वो क्लास वाइंड अप करके यानी इसको एंड करके इसके एंड में जाकर समझा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना अगेन से डिस्कस करते हैं। अब हम इस जोन को डिस्कस नहीं करते, सिंपली हम लोग डिस्कस करते हैं इस एक्सट्रीम ओबी से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मार्केट के अंदर एक एक्सट्रीम ओबी है जहां से हम लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी, यहाँ से हम लोगों ने मार्केट में सेल की ट्रेड लेनी है। अब सिंपली यहाँ से जब हम लोगों ने मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर, ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने जब चार्ट के अंदर सेल की ट्रेड लेनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। जब मार्केट यहाँ जो है वो इस जोन तक जाएगी तो हम लोग इस जोन के अंदर या तो इसके स्टार्टिंग में अगर सिग्नल मिल जाए तो भी, दरमियान में मिल जाए तो भी हम लोग जो है वो ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी ट्रेड करें। हम लोगों को यहाँ पर अपनी ट्रेड करनी है, किस पॉइंट पर जरा नोट आउट कर लें। ये पॉइंट यूज होगा मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, मैं इसकी प्राइस भी फिक्स कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारा एक्सट्रीम ओबी है इन सेल ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। यहाँ पर हम लोगों ने सेल की ट्रेड करनी है। अब सेल की ट्रेड जब करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, जरा बताइएगा। सेल की ट्रेड जब करते हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। सेल की ट्रेड जब की जाती है तो स्टॉप लॉस हमारा हमारे उस ओबी से ऊपर होता है, सॉरी पीओआई से, हमारा उस पीओआई से ऊपर होता है। जो हमारा सेल का जो है वो ट्रेड हम लोग लगाते हैं उसमें हमारा स्टॉप लॉस हमारा पीओआई से ऊपर होता है। अब सिंपली सेल की ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें हमारा पीओआई कहाँ लगेगा, सॉरी एसएल कहाँ लगेगा, पीओआई के ऊपर। सेल की इस ट्रेड में हमारा एसएल पीओआई से ऊपर लगेगा। कहाँ लगेगा, ये हमारा इस जो है वो अपना ये जो हमारा एक्सट्रीम ओबी है इससे 15 से 20 पिप के फासले पर लगेगा। तो सिंपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस खड़ी है 900। अब 15 पिप का फासला दें तो इसके अंदर हमारे पास जो प्राइस बनती है, ठीक है, यहाँ खड़ी थी प्राइस 900।
ये देखो यहाँ प्राइस खड़ी है 900। अब इसमें 15 पिप का फासला दे रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, ये एक्चुअली प्राइस उलट हो रही है। तो 900 में से 15 पॉइंट निकालूंगा तो ये 750 बाकी बचे, क्योंकि ये प्राइस उलट हो रही है। ठीक है, इन्वर्ट स्केल मैंने किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो ये 750, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने निकालना है 900 में से 15। ठीक है, 15 पिप। तो ये मेरा यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनेगा सिंपली जो है वो मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मेरा 750 पर होगा, क्योंकि मैंने इन्वर्ट स्केल किया हुआ है। डेट्स वाई ये इस तरीके कार से आप लोगों को नजर आ रहा है। ये काइंडली छोड़ दें, आप लोग ट्राई। अच्छा, यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर अपने जून से, ये जून वाली हद से 15 पिप ऊपर जाकर लगाया। अब यहाँ पर जरा आप लोग पॉइंट आउट नोट कीजिएगा कि मैं ट्रेड कहाँ पर ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। मैं वाइंड अप करता हूँ, डोंट वरी। मैं वो भी बताता हूँ, जैन वो भी बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ से, और स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब जरा ये स्टॉप लॉस जो है वो आप लोग नोट कर लें। जब हम लोग बेरिश पीओआई पे ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, हमारे उस पीओआई से ऊपर रखा जाता है। अब मेरा यहाँ पर जो प्राइस हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है 170.200 से हो रहा है। मैं यहाँ पर जो ट्रेड ले रहा हूँ ना, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 170.200 से। आप लोग देख सकते हो 170.200 की यहाँ पर प्राइस है, जहां से मैं जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। 170.200, और ऊपर की तरफ 169.750 तक मेरा स्टॉप लॉस बनता है। तो ये कितने पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हुआ? सिंपली ये हमारे पास 200 निकाल दो, और पीछे हमारे पास 300 पॉइंट ये है। सॉरी, ये हमारे पास जो है वो पीछे 250 और 200 ये। ठीक है, 700 से ऊपर पीछे जो है वो अपना यहाँ पर 250 ये और 200 ये। तो ये टोटल हमारे पास 400 पॉइंट का, टोटल यहाँ पर 450 पॉइंट का, यानी ये देखो 170 तक आते हुए 250 पॉइंट इसमें शामिल होना है। फिर 200, 170 से आगे 200 है, तो 250 ये और 200 ये, कितना हुआ? 450। ये हुआ 450 पॉइंट। 450 पॉइंट यानी हमारा सिंपल यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना बना? सिंपल यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस बना वो आप प्राइस को देखकर काउंट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो 450 पॉइंट, यानी $4.5 का स्टॉप लॉस बना। $450 का हमारे पास स्टॉप लॉस बना। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर 450 जो है वो अपना पॉइंट का, 450 पॉइंट का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस, $4.5 का स्टॉप लॉस बना है, तो इसका टेक प्रॉफिट कितना होगा? इसका टेक प्रॉफिट कितना होगा? अब जब हम लोग यहाँ पर ये जो है वो अपना ट्रेड ले रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास टेक प्रॉफिट होगा वो सिंपली हमारा 900 पॉइंट का होगा। वो अब सिंपल हमारा 900 पॉइंट का होगा। अब 170.200 में आप लोग 900 को प्लस कर दो। 170.200 में आप 900 को प्लस कर दो, क्योंकि नीचे की तरफ टीपी है, तो अब इसमें प्लस करो, क्या आंसर मिलता है? 170.200 प्लस 900, तो 171.100। तो अब सिंपली देखते हैं जी कहाँ बनता है 171.100। ये देखें जी, सिंपल हमारे पास यहाँ पर हमारा 171.100 ये टेक प्रॉफिट बन रहा है, ये देख लें। 171.100 हमारा यहाँ पर टेक प्रॉफिट बन रहा है। हालांकि हमारे पास लिमिट यहाँ नीचे नीचे तक की है, यहाँ इस पॉइंट तक की लिमिट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर आसानी से हिट हो जाए, और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो इस तरीके कार से हम लोगों ने अपना टेक प्रॉफिट और एसएल और टीपी निकालना होता है। कासिम आप चले जाएं, मैंने आपको रोका तो नहीं है अभी। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसी तरह वाइंड अप कर देता हूँ तो ये गलत हो सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जब ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस $4.5 और टेक प्रॉफिट इसका $9 बना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये भी लगाकर देख लिया। अब क्या आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई? क्या आप लोगों को इसकी समझ आ गई? ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट। ठीक है, ये जो ड्राइंग कर रहे हैं मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, वजह आप लोग जो है वो जान चुके हैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो जरा हम लोग समझते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम लोग ये एसएल और टीपी की जो रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज कर रहे होते हैं, इसको समझ लें। जब हम लोग 1/2, 1/3, 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जी, एसएल ट्रेल करना, या सिंपली आप इसको जो है वो अपना कह सकते हो एसएल मूव करना। ठीक है, एसएल ट्रेल करना है, एसएल मूव करना, ठीक है, ये जो है वो सेम होता है। तो जब आप लोग 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हो ना, उस दौरान असूल ये होता है कि जब आप लोग ट्रेड लो, जब आप लोग यहाँ पर ट्रेड लो, फर्ज कर ली आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली, अब ये ट्रेड आपकी 1/1 रेशियो में चलना शुरू हो गई। जब आप लोग 1/2, 1/3 कोई भी रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हो, तो इसका एक असूल है, और असूल क्या है कि जब आप लोग ये रेशियोज फॉलो करते हैं, फिर आप लोग जब ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद जब आपकी ट्रेड का मुनाफा, जब आपकी ट्रेड का मुनाफा क्या हो, आपकी ट्रेड का मुनाफा बढ़ना शुरू हो जाए, यानी यहां से आपने ट्रेड ली, मार्केट यहाँ ऊपर चली गई, ये आपका ट्रेड मुनाफा में चला गया। जब आपकी ट्रेड 1/1 रनिंग में हो जाए, यानी आपका स्टॉप लॉस था $3 का, ट्रेड अब मुनाफे में चल रही है $3 में, तो आप क्या करोगे, आप अपना ये वाला एसएल मूव कर दोगे यहाँ अपनी एंट्री पॉइंट पर। इसको कहते हैं एसेट ट्रेल करना। फिर समझो, जब आप लोग 1/2, 1/3, 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हो, तो उसका एक असूल है। असूल क्या है, उसको नोट करें। असूल ये है कि जब आप लोग यहाँ पर अपनी ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद ये चली गई अब मुनाफा में, ये देखो ये चली गई मुनाफा में। जब ट्रेड मुनाफा में चली गई, तो आपका ये वाला जो स्टॉप लॉस है, इसे मूव करो अपने एंट्री पॉइंट पे। आप इसको मूव करो एंट्री पॉइंट पे, और इसको बोलते हैं एसएल ट्रेल करना। यानी एसएल को ले आना अपनी एंट्री पॉइंट पे। ये आप लोग कैसे करोगे ट्रेड के अंदर, सिंपली जब आप लोगों ने एसएल वाली प्राइस रखी होती है ना, यानी आप लोग एसएल जाकर लगाते हो, उसमें एक प्राइस लगाते हो, तो एसएल वाली प्राइस में जाना है, उसमें ये एंट्री वाली प्राइस डाल देना, तो आपका एसएल सीधा मूव हो जाएगा कहाँ पर, आपका एसएल सीधा मूव हो जाएगा आपके एंट्री पॉइंट पर। इसको कहते हैं एसएल ट्रेल करना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपकी ट्रेड आपका टीपी हिट करने लगे और आप टीपी बढ़ाना चाहो, तो आप टीपी को ऊपर कर दो, ये देखो यहाँ टीपी ले जाओ, और आप जो है वो अपना यहाँ पर मार्केट चली गई, आपकी टीपी जो पहली रखी थी आपने टीपी, वो हिट होने वाली है। मार्केट जब टीपी हिट करने लगे, तो आप अपनी टीपी बढ़ा दो और अपना एसएल और मुनाफे में ले आओ, और मुनाफे में ले आओ, अब यहां तक ले आओ। अब यहां तक ले आए, तो अब अगर मार्केट यहां से नीचे आ जाएगी वापस, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जो है वो मुनाफा मिल जाएगा, और आपकी ट्रेड यही रास्ते में बंद हो जाएगी। बट अगर यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा और यहाँ जाकर टीपी हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर मार्केट वापस आ गई, तो आपकी ट्रेड यहाँ खत्म हो जाएगी, आपको यहाँ से नीचे की तरफ ये जो प्रॉफिट हुआ था वो बुक हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, वो आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि यहाँ ये वाला मुनाफा आपको मिल जाएगा, और आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं एसएल ट्रेल करना, या एसएल मूव करना। समझ आ गई इसकी भी, इसको कहते हैं एसएल ट्रेल करना या एसएल मूव करना। अब होप सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आप लोगों ने जो है वो अपना एसएल कैसे लगाना होता है, और अपना एसएल ट्रेल कैसे करना होता है। एसएल और टीपी 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये कैसे फाइंड आउट करना है, आपने एसएल और टीपी लगाना कैसे। और याद रहे, हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होता है वो 1/2 रेशियो है। आपको चाहिए कि आप लोग अपने ये लास्ट हाई तक एटलीस्ट अपने जो है वो ट्रेड को होल्ड करें, यानी एक ही ट्रेड में रिस्क कम हो, और आपको उससे जो है वो अपना मुनाफा ज्यादा देखने को मिले। इसकी भी समझ आ गई। अब आप लोग मुझे एक पॉइंट बता दें, फिर उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट या नेक्स्ट बताता हूँ। कल एक एक्स्ट्रा क्लास करनी है, जिसमें आप लोगों को छोटे स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊं, आपके क्वेश्चंस लूं, या अभी आप लोगों को बताओ, बताओ जरा। कल एक एक्स्ट्रा क्लास करें जिसमें क्वेश्चंस लें, आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में दोबारा से एंट्री मॉड्यूल का समझाऊं, या आज करते हैं। कल एक क्लास रख लेते हैं। अब सारे जल्दी से प्रॉमिस करो कि आप लोग कल लाइव क्लास को ज्वाइन करोगे, प्रॉमिस कर लो जल्दी से। एक्स्ट्रा क्लास के लिए प्रॉमिस कर लो कि सब उसको ज्वाइन करोगे, जल्दी से प्रॉमिस कर लें, फिर मैं आप आज की असाइनमेंट बताता हूँ। कल इंशाल्लाह सबने ज्वाइन करनी है, उसमें एक बार फिर से आपको एंट्री मॉड्यूल, और आप लोगों को अगेन से डिफरेंट पेयर्स के अंदर, एक नहीं, आप लोगों को डिफरेंट पेयर्स के अंदर कल यही होगा, डिफरेंट पेयर्स के अंदर एनालिसिस करूंगा लाइव में। फिर उसके ऊपर आप लोगों को एसएलटीपी, आप लोगों को जो है वो अपना छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन देखना, सारा समझो। ये याद रखना, कल सब ने ज्वाइन करनी है, कल वाली भी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब आज की असाइनमेंट सुन लो।
आज की असाइनमेंट सुन लें। आज की असाइनमेंट भी रिकॉर्डिंग देख के बनानी है, विदाउट रिकॉर्डिंग देख के नहीं बनानी। असाइनमेंट रिकॉर्डिंग देख के बनाइएगा। आज की असाइनमेंट ये है कि आप लोग अपनी जो है वो मार्केट के अंदर प्रीवियस मार्केट में जाकर पीओआईज मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना क्या है, जो आपके ट्रेड हो चुके हैं, आप लोग अपने पीओआईज को मार्क करेंगे ऐसे। आप लोग अपने पीओआईज को मार्क करोगे ऐसे। और पीओआईज को मार्क करके आप लोग इसके अंदर ये जो है वो आप अपना लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन इसके अंदर अपने एसएलओटीपी लगाकर दिखाओगे। यानी इसको जहां पर आपका एंट्री पॉइंट है इसको मिड में रखें। नीचे ये वाला ऐसा स्टॉप लॉस है, ये देखो 700 पे स्टॉप लॉस। और ये यहाँ तक टीपी कोशिश करनी है 1/2 क्या लगाकर दिखाओ, या 1/3। तो मैं 1/3 लगाकर दिखा देता हूँ। ये देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो ये लिखा आ रहा है 3। इसका मतलब है 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ तक बनता है। तो इस तरीके कार से आप लोगों को असाइनमेंट बताता हूँ।